अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत सी खुशियां नसीब करे। बहुत मुबारक हो, आज के 2 पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हुए और केमिस्ट्री का पेपर तो कमाल का हुआ माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह बाकी पेपरों में भी अपनी रहमत करे और बताइएगा आप कितने मार्क्स लेंगे और 9th की केमिस्ट्री में आपने कितने मार्क्स लिए थे। अगला पेपर हमारा फिज़िक्स का है, तो फिज़िक्स की अहम गैस लेकर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। अहम गैस और न्यूमेरिकल, तो वीडियो पूरी सुनिएगा। हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। 0313 74 9006 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको तहरीरी शक्ल में गैस वगैरह चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए, घर बैठे चाहिए, तो आप 400 पे करके हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं। जो बकिया पेपर रहते हैं उनके गैस आपको डोर स्टेप पे मिल जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गैस जो हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब है और कामयाब हो रहे हैं इंशाल्लाह। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बेटा जी, फिज़िक्स की हमारी पेपर स्कीम जो है कि वो है, उसका सेट पहला सेट है 10वां 13वां और 14वां, यानी यूनिट नंबर 10 13 और 14 हमने तैयार करना है। तो 10 के मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे शेयर करूँ तो सबसे पहले आपने करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, 3 है, एक स्प्रिंग वाली है, एक पेंडुलम वाली है, एक बॉल सिस्टम वाली है। तीनों एग्जांपल्स भी आपने इसके साथ कर लेनी है। उसके साथ इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वो आपने तैयार करना है। उसके बाद इस यूनिट में आ जाता है रिपल टैंक। ये 3 क्वेश्चन हैं यूनिट नंबर 10 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इसी की अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स में इसके जो हैं, अल्लाह आपका भला करे, न्यूमेरिकल्स के अंदर आप करेंगे इसके 10वां यूनिट। अगर हम बात करें तो 10वें के जो न्यूमेरिकल हैं, जस्ट 1 मिनट जी, 10वें के मैं अगर बात करूं न्यूमेरिकल्स की तो 10.1, 10.2, 10.4 और 10.10, ये 4 न्यूमेरिकल जो हैं वो यूनिट नंबर 10 के इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद यूनिट नंबर अगर मैं बात करूं 14 की, जो कि हमारे सेट 1 का पहला सेट है, ठीक है। यूनिट नंबर 14 में आ जाएंगे। तो 14 का आपने करना है मेरे बेटो इलेक्ट्रिक करंट 14 यूनिट के अंदर, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें आपने करना है ओहम्स लॉ, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ऐसे फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस पे असरअंदाज होते हैं उनको आपने तैयार करना है। और उसके बाद इस यूनिट के 2 बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये आपने ज़रूर तैयार करना है, ठीक है जी। 14 यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यूनिट नंबर 13 में आ जाएं, जो कि हमारे सेट 1 का यूनिट है। उसमें आपने सबसे पहले करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आ जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के फंक्शंस करने हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज एंड आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये इसके 4 फंक्शन हैं, कोई एक फंक्शन आपको पेपर में आएगा। उसके बाद इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कॉलम्स लॉ, जो इस यूनिट का बड़ा ही अहम जो है क्वेश्चन है। और इसी ही यूनिट के 2 बड़े अहम क्वेश्चन हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये आपने करने हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा फिजिक्स के 3 सेट हैं। पहला सेट है 10 13 14, ठीक है जी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको 10 के भी बता दिए, 13 के भी बता दिए और 14 के भी बता दिए। अब हम जाएंगे फिजिक्स के सेट 2 में, जो कि है 11 17 और 18 का। अगर मैं यूनिट नंबर 11 की बात करूं तो इसमें जो सबसे पहला अहम क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, यानी साउंड की खसूसियात। उसके बाद इसी यूनिट का जो दूसरा लॉन्ग अहम क्वेश्चन है वो है इको ऑफ साउंड, ठीक है जी, साउंड की इको क्या है। इसी की तरह इसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। इको मेथड से आप किसी भी आवाज़ की स्पीड कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा इसी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड।
इसके यूजेस वगैरह आपको आ सकते हैं। और अगर मैं यूनिट नंबर 11 के न्यूमेरिकल की बात करूं तो 11 नंबर न्यूमेरिकल एंड पे हम करते हैं बेटा, वो गड़बड़ हो जाएगी, अभी भी गड़बड़ हो गई है, 13वें 14वें के याद नहीं रहे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बेटा जी यूनिट नंबर 17 के अंदर। ठीक है, 17 की मैं बात करूँ तो अल्लाह आपका भला करे। 17 के अंदर जो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फ्लो इंफॉर्मेशन का बहाव। उसके बाद है इस यूनिट का बड़े ही अहम क्वेश्चन है 2, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला सवाल कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू वायर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए मुंतकिली और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वायर के जरिए मुंतकिली, और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लाइट सिग्नल की मुंतकिली। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। उसके अंदर आप लोगों ने हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क को अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं इसी के यूनिट नंबर 17 के मजीद लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसमें ब्राउज़र आ जाएगा बेटा जी, ब्राउज़र है, उसके बाद उसके अंदर आ जाएगा इंटरनेट, और उसके बाद ईमेल, और लास्ट पे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्क ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। माशरे पे जो आईसीटी है इसके क्या खतरात हैं, इससे माशरा किस तरीके से मुतासर होता है, ये करना है। उसके बाद सेट 2 का जो तीसरा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 18 की मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है थर्मियोनिक एमिशन, यूनिट नंबर 18 की मैं बात करूँ, ठीक है जी, उसमें है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी, उसके बाद इसमें आ जाता है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, मुकम्मल आपने करना है, मुकम्मल आएगा नहीं, अल्फा रेडिएशन आ सकता है, बीटा आ सकती है या गैमा आ सकती है। उसके बाद 18 के अंदर हाफ लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो रेडियो आइसोटोप्स और इसके इस्तेमालात, हो सके तो फिशन रिएक्शन को भी नज़र मार लीजिएगा। और लास्ट पे है हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स, यानी रेडिएशन के खतरात और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। ठीक है जी, ये दूसरा सेट होगा। तीसरा सेट हमारा आएगा 12, 15 और 16 का। मेरी सजेशन ये है कि इस सेट को आपने लॉन्ग के लिए तैयार नहीं करना, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ काम है। यूनिट नंबर 12 की मैं लॉन्ग की बात करूं तो यूनिट नंबर 12 के अंदर आ जाता है सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा। उसके बाद आ जाता है इसमें ऑप्टिकल फाइबर, छोटा सा पॉइंट है एक, वो आप करेंगे। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म वाला क्वेश्चन बड़ा ही अहम है। उसके बाद एक बड़ा ना अहम सा क्वेश्चन है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के जरिए इमेज की बनावट, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये वाला जो है बड़ा ना अजीब सा है, जो आप लोगों को शायद अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, तो आप इस सेट को कर सकते हैं। उसके बाद इस यूनिट का आ जाता है लास्ट पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी बसारत के नकायस। उसके बाद 15 के साथ हमारा यूनिट है तीसरे सेट में, 12 के साथ 15वां यूनिट है हमारा। तो 15वें यूनिट में अगर मैं आ जाऊं तो 15वें यूनिट के अंदर बेटा जी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड, ये आपने करना है। उसके बाद आप इस यूनिट में आ जाएंगे तो डीसी मोटर, जो इतना मच इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आ जाते हैं मेरे बेटो, अल्लाह भला करे आपका म्यूचुअल इंडक्शन, जो भी इतना ख़ास अहम नहीं है लेकिन करना ज़रूर है। उसके बाद इसमें जो मस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसफार्मर, और लास्ट पे है इसका रिले। ठीक है जी, याद रखिएगा फिजिक्स में चूंकि 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और 4 नंबर की थ्योरी आएगी, तो क्वेश्चन को ऐसा होगा जो छोटे से साइज का। डीसी मोटर बहुत लेंथी है, म्यूचुअल इंडक्शन चांसेस हैं, जो कि डेफिनेशन आके थोड़ी सी वो एक्सप्लेनेशन आपसे मांग सकता है। इसके साथ ऐड है यूनिट नंबर 16 के भी 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है थर्मियोनिक एमिशन, उसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO, ये आपने कंप्लीट करना है।
जो इतना मच इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन करके जाना है। उसके बाद आ जाते हैं इसके लॉजिक गेट्स। आपको पता लॉजिक गेट्स है, एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है, और उसके बाद नैंड गेट है, नॉर गेट है, और इनके यूजेज हैं। और लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह हाउस सेफ्टी अलार्म, ये भी आपने तैयार करके जाना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की मैं अगर बात करूं तो 10वें यूनिट के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपने करने हैं। मैंने यहाँ एक जो है वो पेज पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 10वें से आपने 4 न्यूमेरिकल करने हैं, पहला, दूसरा, चौथा और 10वां। ठीक है, और उसके अलावा यूनिट नंबर 11 में आएंगे तो उसमें से आपने आई थिंक 6 न्यूमेरिकल करने हैं, 1, 2, 5, 6 और 9। यूनिट नंबर 12 में आ जाए तो इसमें से भी आपने तकरीबन 6 न्यूमेरिकल्स रेडी करने हैं, 1, 2, 3, 4, 8 एंड 12। यूनिट नंबर 13 में आ जाए तो इसमें से भी आपने आई थिंक 7 न्यूमेरिकल करने हैं। बड़े अहम न्यूमेरिकल्स हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले 6 आपने मुसलसल जो है उनको तैयार कर लेना है। 14 में आ जाए तो इसके आपने 6 न्यूमेरिकल्स करने हैं, सॉरी 5, 1, 3, 4, 7 और 10। 15 के सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स है बेटा, 1, 2 और 5। 18 के सिर्फ 4 न्यूमेरिकल है, 18.1, 18.2, 18.3 एंड 18.5। ये सारे एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल है। याद रखिएगा न्यूमेरिकल वो बच्चा बड़े अच्छे तरीके से करेगा जिसका मैथ अच्छा है, क्योंकि न्यूमेरिकल मैथ पे डिपेंड करता है। अगर आपका मैथ अच्छा तो आपके न्यूमेरिकल भी अच्छे हो सकते हैं। न्यूमेरिकल को ज़ाया मत करें, बड़े फ्री के नंबर है। अगर आपको नहीं भी पूरा न्यूमेरिकल आता तो आप उसका डाटा लिखें, उसका कोई फार्मूला अप्लाई करें, कम से कम एक आधा नंबर तो आपको मिलेगा। बाज़ दफ़ा बच्चे को न्यूमेरिकल का फार्मूला आता है कि यहाँ फार्मूला कौन सा लगता है, अपनी जो डाटा है डाटा लिखें, उसके साथ उसका फार्मूला लिखें, शायद एक आधा नंबर मिल जाए। बाज़ औक़ात हमें एक आधा नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फिजिक्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी टफ सब्जेक्ट है, चूंकि इसमें 3 यूनिट दिए गए हैं, उनमें से 2 लॉन्ग आएंगे। केमिस्ट्री के देखें हमने 4 यूनिट किए, 9वां 10वां आई थिंक 13 15वां हमारे 2 लॉन्ग बड़ी आसानी से हो गए। बायो में भी हम 4 यूनिट करेंगे, हमारे 2 लॉन्ग आसानी से हो जाएंगे। लेकिन फिजिक्स में 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमें करने के लिए हमें 6 यूनिट्स करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, 10, 13, 14, 11, 17, 18। तीसरा सेट अगर आप समझते हैं कि वो आपको आसान लगता है तो वो आप करें। मेरी सजेशन जो है पहले 2 सेट किया कि ये आप करें, तो अल्लाह ने चाहा तो फिजिक्स का पेपर भी अच्छा होगा। गुजारिश ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पे वर्क आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने सबसे पहले एक्सरसाइजेज के अंदर जाना है, वो करना है, फिर आपने मेन डेफिनेशंस करनी है, फिर बॉक्सेस को करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के बच्चे मुझसे गैस मांगते हैं तो आई डोंट थिंक कि शॉर्ट क्वेश्चन गैस को होता है, वो तुक्का ही है बेटे। उसके बेहतरीन ऑप्शन ये कि तैयारी है, तो आप तैयारी करके जाएं। जो मैंने तरीका बताया कि एक्सरसाइजेज, फिर उसकी मेन डेफिनेशन, फिर उसके बॉक्सेस, और फिर अगर आपको ज़्यादा कोई इशू है, तसल्ली नहीं हो रही, तो अप टू डेट ले लें, उससे पिछले सालों के क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं, तो इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाता है। वीडियो के अंदर को गुफ्तगू के अंदर किसी बात के अंदर को गलती हो गई हुई तो माफ़ फरमाइएगा, माफ़ी का हकदार हूँ। मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कोशिश करें आज कुछ ना कुछ तैयार करके सोएं। एक सेट आज तैयार करें, 3 यूनिट्स यानी कि आज करके सोएं, एक 3 यूनिट सुबह कर लें, 3 यूनिट डे टाइम यानी कि 3 जो आपके यूनिट्स रह जाएंगे उनको आपने शॉर्ट के लिए करना है, तो वो फिर अगर आप सेकंड टाइम में करें। वक्त की कदर करें, आज का काम कल पे मत डालें। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कल छुट्टी तो है तो हम कल कर लेंगे। बेटा कल किससे देखिए, हो सकता है कल को मसला बन जाए फैमिली के अंदर सॉरी घर के अंदर, आपको टाइम ना मिले तो फिर आप पछताओगे कि यार मैं कल ही कर लेता अच्छा था। सो वक्त की कदर करें, वक्त बहुत कीमती है। ध्यान से पेपर की तैयारी करें, टाइम पे पेपर देने जाएं, टाइम से घर आएँ, वालिदैन की उस्तादा की दुआ लें, नमाज की पाबंदी करें, तिलावत की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पे खूब अपनी रहमतें जो है वो इंशावर करेगा। आगे रमज़ान की माशाल्लाह आमद है, वो भी बरकतें आपसे मिटेंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना खूब ख्याल रखिएगा और खूब दुआओं में याद रखिएगा अपने सर जी को। अल्लाह हाफिज़।